फूल और पेड़। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। वह पेड़ बहुत पुराना था और उसकी छाया में कई छोटे पौधे और फूल उगते थे। उसी पेड़ के पास एक सुंदर फूल खिला था। वह अपनी चमकदार पंखुड़ियों और भीनी भीनी खुशबू से जंगल को महकाता था। फूल बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया। वह अपने रंग और सुगंध पर बहुत गर्व करता था। वह अक्सर पेड़ से कहता, तुम कितने कठोर और पुराने हो। देखो मेरी सुंदरता, मेरी खुशबू। जंगल में हर कोई मुझे पसंद करता है, जबकि तुम सिर्फ एक साधारण पेड़ हो। पेड़ उसकी बातों पर मुस्कुराता और प्यार से जवाब देता, बेटा, सुंदरता स्थायी नहीं होती। असली ताकत और मूल्य समय के साथ पता चलता है। लेकिन फूल पेड़ की बातों को अनसुना कर देता और खुद को श्रेष्ठ समझता। एक दिन तेज आंधी आई। हवा के झोंकों से फूल की कोमल पंखुड़ियां बिखरने लगीं। बारिश की तेज बौछारों ने उसे जड़ से उखाड़ दिया। वह धीरे धीरे मुरझाने लगा और उसकी खुशबू भी खत्म हो गई। दूसरी ओर पुराना पेड़ आंधी और बारिश को सहता रहा। उसकी मजबूत जड़ें धरती से गहराई से जुड़ी थीं, इसलिए वह टस से मस नहीं हुआ। जब तूफान खत्म हुआ तो पेड़ ने देखा कि फूल अब मुरझा चुका था। उसने उदासी से कहा, देखा बेटा, केवल बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती। स्थिरता और धैर्य ही असली ताकत है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन वास्तविक ताकत और महत्व धैर्य, स्थिरता और सच्चे गुणों में होता है। हंस और कौवा। एक समय की बात है, एक हंस एक सुंदर झील में रहता था। उसकी सफेद चमकती हुई पंख और शांति से भरी जिंदगी देखकर सभी पक्षी उसकी प्रशंसा करते थे। उसी जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था। वह हंस की सुंदरता से जलता था और सोचता था कि वह हंस से अधिक बुद्धिमान और चतुर है। एक दिन कौवे ने हंस से कहा, तुम हमेशा इस झील में ही रहते हो, लेकिन मैं ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ और तरह तरह का खाना खा सकता हूँ। हंस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो कुछ भी हमें मिला है उसी में संतुष्ट रहना ही सबसे अच्छा है। लेकिन कौवे को हंस की यह बात पसंद नहीं आई। कौवे ने हंस को अपनी चतुराई दिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह एक ऊंचे पेड़ पर जाकर नीचे बैठी एक बकरी को खाने के लिए झपटा, लेकिन तभी पेड़ के नीचे शिकारी का जाल था जिसमें वह फंस गया। कौवा बहुत घबराया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंस ने ये देखा और शिकारी से विनम्रता से विनती की कि वह कौवे को छोड़ दे। हंस की नम्रता से प्रभावित होकर शिकारी ने कौवे को जाल से बाहर निकाल दिया। कौवा शर्मिंदा हुआ और उसने हंस से माफी मांगी। उसने सीखा कि केवल चालाकी से ही जीवन नहीं चलता, बल्कि संतोष और विनम्रता भी जरूरी होती है। शिक्षा। घमंड करना ठीक नहीं।